दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डेडपुल के बारे में। अब डेडपुल मार्वल का सबसे सनकी कैरेक्टर है, यानी कि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि कब क्या कर दे इस बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन अगर बात की जाए मार्वल फैंस की, तो सभी फैंस को डेडपुल का यही नेचर बहुत पसंद आता है और इसके इसी नेचर की वजह से डेडपुल सबका पसंदीदा एंटी हीरो भी है। लेकिन अब हीरो हो चाहे एंटी हीरो, विलन्स तो सबके होते हैं और अपना डेडपुल भी इस बात से अछूता नहीं है, क्योंकि मार्वल की दुनिया के अंदर कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि डेडपुल के भी पक्के वाले दुश्मन है, ऐसे दुश्मन जो डेडपुल को देखते ही मार देना चाहते हैं। इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम डेडपुल के विलन्स के बारे में बात करते हैं और डेडपुल के सभी विलन्स में से टॉप 10 सबसे पावरफुल विलन्स को जानते हैं। आज की वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सभी इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर पहली बार आ गया हो तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा मैं आप सबको बता दूं कि डेडपुल 3 मूवी, जिसका नाम डेडपुल एंड वुल्वरीन है, वो इस पूरे साल की मार्वल की सबसे बड़ी मूवी है और फैंस को भी इस मूवी से बहुत सी उम्मीदें हैं। लेकिन मूवी आने से पहले बहुत से फैंस ऐसे हैं जो कि डेडपुल और वुल्वरीन दोनों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। वो इनके पावरफुल वर्जन्स के बारे में जानना चाहते हैं, इनके विलन्स को देखना चाहते हैं और तो और फैंस इनकी पॉपुलर स्टोरी लाइन्स को भी जानना चाहते हैं, स्पेशली डेडपुल की डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स को, जो कि एक ऐसी स्टोरी लाइन होती है जिसके अंदर डेडपुल अपने यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स को मार देता है। मैं इन सारी बातों के ऊपर सिर्फ यही कहूंगा कि आप सभी को चिंता करने की कोई बात नहीं है, और वो इसीलिए क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इसीलिए आप सभी को वुल्वरीन या फिर डेडपुल से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी हो तो आप सिंपली उसके बारे में कमेंट्स में बताइए। अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग हुआ और ज्यादा लोगों ने डिमांड करी तो उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो जरूर आएंगी। इसीलिए एक बात तो पक्की है कि डेडपुल 3 मूवी आने तक आप सभी को हमारे चैनल के ऊपर बहुत मजा आने वाला है। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो पर एम करते हैं 2000 लाइक्स का, बहुत ही छोटा एम है, इसीलिए जल्दी से पूरा कर देना। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डेडपुल के टॉप 10 सबसे पावरफुल विलन्स को जानते हैं। नंबर 10 बुलजाई। तो बुलजाई डेडपुल का वो विलन है जो कि डेडपुल से बहुत नफरत करता है। अब बेसिकली बुलजाई मार्वल का वो कैरेक्टर है जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर काफी टाइम तक किंगपिन के लिए काम करता है, बट लेटर ऑन आगे चलकर वो डार्क एवेंजर्स को ज्वाइन करता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न की बनाई हुई डार्क एवेंजर्स टीम के अंदर ये बुलजाई अपने आप को हॉकाई की जगह देता है। एंड बेसिकली जब ये डार्क एवेंजर्स को ज्वाइन कर लेता है तब उसके बाद आगे चलकर इसका सामना एक बार डेडपुल से होता है और उस दौरान ये डेडपुल के सर में अपना तीर भी मार देता है। बट उस टाइम पर बुलजाई ये देखता है कि उसके तीर मारने से भी डेडपुल की मौत नहीं हुई है एंड डेडपुल ने बड़े आराम से तीर को अपने दिमाग से बाहर निकाल लिया है। बट फिर यही चीज बुलजाई को बहुत बुरी लगती है एंड वो डेडपुल को अपना दुश्मन बना लेता है और फिर तब से वो इसी तलाश में रहता है कि वो कब डेडपुल को जान से मार सके, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कभी नहीं होता है। नंबर 9 हिट मंकी। तो हिट मंकी मार्वल का एक काफी फेमस कैरेक्टर है और यहाँ तक कि मार्वल ने इसके ऊपर एक R-rated एनिमेटेड सीरीज भी निकाली हुई है। हिट मंकी की स्टोरी बेसिकली एक ऐसे बंदर की है जो कि इंसानों की तरह सभी तरह के वेपन्स यूज कर सकता है और ये हथियारों का बड़ी ब्रूटैलिटी से यूज करता है। आसान भाषा में ऐसा समझ लीजिए कि ये हिट मंकी जॉन विक का बंदर वाला रूप है। हालांकि अगर बात की जाए डेडपुल और उसकी दुश्मनी की, तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर होता कुछ ऐसा है कि जब ये हिट मंकी बहुत ज्यादा आतंकी बन जाता है तब स्पाइडरमैन और डेडपुल को इसे पकड़ने के लिए भेजा जाता है। हालांकि वो दोनों इसे पकड़ तो नहीं पाते, लेकिन हिट मंकी को पता लग जाता है कि डेडपुल नाम का कोई आदमी है जो कि उसे पकड़ने आया है एंड इसीलिए वो इस बात से गुस्सा हो जाता है और वो डेडपुल का दुश्मन बन जाता है। और फिर एक तरफ डेडपुल हिट मंकी को ढूंढ रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ हिट मंकी डेडपुल को ढूंढ रहा होता है ताकि वो डेडपुल को ढूंढते ही मार सके। और इस तरह से हिट मंकी और डेडपुल की दुश्मनी की शुरुआत होती है। अब हालांकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर इन दोनों की दुश्मनी की कोई खास वजह नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं, स्पेशली हिट मंकी जो कि डेडपुल से बहुत नफरत करता है और हर टाइम उसे मारने की कोशिश करता है। नंबर 8 डॉक्टर किलेब्रियो। तो हम सभी जानते हैं कि डेडपुल का रियल नेम वेड विल्सन है एंड उसे अपनी हीलिंग फैक्टर पावर्स तब मिलती है जब उसके ऊपर वेपन एक्स का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब बेसिकली जो वेड विल्सन के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करता है वो पर्सन ही और कोई नहीं बल्कि ये डॉक्टर किलेब्रियो होता है, क्योंकि यही वेड विल्सन को टॉर्चर करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, जिसके बाद जाकर ये डेडपुल की हीलिंग पावर्स एक्टिवेट होती है। लेकिन ये डॉक्टर किलेब्रियो एक्चुअल में वेड विल्सन की लाइफ खराब कर देता है और इसीलिए डेडपुल ये कसम खाता है कि वो इस इंसान को जान से मार देगा और फिर उस दिन से ये डॉक्टर किलेब्रियो डेडपुल का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हालांकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर कई सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पर डेडपुल डॉक्टर किलेब्रियो को मारने भी आता है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से डॉक्टर किलेब्रियो डेडपुल से बच जाता है। नंबर 7 एजेक्स। तो अभी एजेक्स भी ऐसा कैरेक्टर है जिससे डेडपुल बहुत नफरत करता है और वो इसीलिए क्योंकि एजेक्स वो आदमी है जो कि डॉक्टर किलेब्रियो के एक्सपेरिमेंट में शामिल होता है, यानी कि डेडपुल की लाइफ को खराब करने में इसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है और एक्चुअल में यही वो पर्सन होता है जो कि वेड विल्सन को टॉर्चर करता है और इसीलिए डेडपुल एजेक्स का भी बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है। हालांकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर डेडपुल एजेक्स को मार भी देता है, लेकिन जैसे एजेक्स को वो मारता है वैसे डॉक्टर किलेब्रियो एजेक्स को पकड़ता है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे एक साइबॉर्ग बना देता है, जिसके बाद एजेक्स की जान भी बच जाती है एंड वो पहले से भी ज्यादा
पावरफुल बन जाता है एंड फिर डॉक्टर किलेब्रियो उसी का इस्तेमाल करता है और उसे डेडपुल के अगेंस्ट यूज करता है। हालांकि जब एजेक्स वापस जिंदा होता है और एक साइबॉर्ग बनता है तब वो भी ये फैसला कर लेता है कि वो डेडपुल को जान से मार देगा और अपनी लाइफ का सिर्फ यही एम रखेगा कि उसे डेडपुल की लाइफ को खराब करना है। नंबर 6 टास्क मास्टर। सो टास्क मास्टर मार्वल का वो कैरेक्टर है जिसके पास किसी की भी फाइटिंग टेक्निक्स को कॉपी करने की एबिलिटी है। मतलब कि टास्क मास्टर किसी की भी फाइटिंग स्टाइल को देखकर उसे कॉपी कर सकता है और इसीलिए टास्क मास्टर मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत पावरफुल है। हालांकि मार्वल कॉमिक्स के एक इवेंट के अंदर टास्क मास्टर का सामना डेडपुल से भी होता है और वैसे तो वो डेडपुल से लड़ने की और उसे हराने की काफी कोशिश करता है, लेकिन अब क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डेडपुल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके एक्शंस के बारे में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए टास्क मास्टर को भी डेडपुल से लड़ने में बहुत दिक्कतें होती है और वो इवेंचुअली डेडपुल से हार जाता है। बट अपनी इसी हार की वजह से उसके मन में डेडपुल के लेकर बहुत ज्यादा नफरत आ जाती है, इसीलिए उसके बाद से वो हमेशा ही डेडपुल को मारने की कोशिश करता है, बट एक्चुअल में वो अपने प्लान में कभी भी कामयाब नहीं हो पाता। नंबर 5 इवल डेडपुल। सो बेसिकली इवल डेडपुल का क्रिएशन डेडपुल की वजह से हुआ है, यानी कि अपने इस दुश्मन को डेडपुल ने खुद ही बनाया है। अब मार्वल कॉमिक्स में होता कुछ ऐसा है कि जब भी डेडपुल किसी से फाइट करता है और उस फाइट के अंदर उसके बॉडी के पार्ट्स कट या फट जाते हैं तो डेडपुल उन सारे पार्ट्स को बड़ी जल्दी ग्रो कर लेता है, लेकिन जो कटे हुए पार्ट्स वहीं पर रह जाते हैं उनके अंदर कोई रीजनरेशन नहीं होता है। बट इसी चीज को मार्वल कॉमिक्स की एक साइकियाट्रिस्ट जिसका नाम एला विट भी होता है वो ऑब्जर्व कर लेती है और इसीलिए वो ऐसा करती है कि जो भी डेडपुल के बॉडी पार्ट्स उसकी बॉडी से कट जाते हैं वो उन सबको इकट्ठा कर लेती है एंड जब उसके पास डेडपुल की बॉडी के कई सारे पार्ट्स इकट्ठा हो जाते हैं देन वो उन सभी को जोड़कर एक डेडपुल को क्रिएट कर लेती है और उसके हाथों से जो डेडपुल क्रिएट होता है वो और कोई नहीं बल्कि इवल डेडपुल ही होता है। अगर बात करें इस इवल डेडपुल की तो ये भी बहुत पावरफुल होता है और मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब इसका क्रिएशन होता है तब अपने जन्म के साथ ही ये डेडपुल को अपना दुश्मन मान लेता है और इसीलिए निकल जाता है उसे खत्म करने के लिए एंड फिर इसी वजह से वो कॉमिक्स के अंदर कई बार डेडपुल के ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन किस्मत से डेडपुल हर बार बच जाता है। लेकिन हाँ, जितनी बार भी ये डेडपुल से फाइट करता है उन सभी फाइट में ये डेडपुल को बहुत नुकसान पहुंचाता है, लेकिन मार्वल कॉमिक्स के एक इवेंट के अंदर इस इवल डेडपुल को लेडी डेडपुल मार देती है जिसके बाद इसका खात्मा हो जाता है। नंबर 4 कार्नेज। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर डेडपुल और कार्नेज दोनों ही काफी बड़े सन की है, लेकिन डेडपुल और कार्नेज में फर्क ये है कि जहाँ डेडपुल सन की प्रो है वहीं पर कार्नेज सन की अल्ट्रा प्रो मैक्स है, क्योंकि कार्नेज के सनक की कोई हद नहीं है। कार्नेज को लिटरली लोगों को मारने में मजा आता है और वो अपने शौक में ही कई बार हजारों लोगों को मार देता है। लेकिन अगर बात करें इन दोनों कैरेक्टर्स की दुश्मनी की तो ये होता है मार्वल कॉमिक्स के डेडपुल वर्सेस कार्नेज स्टोरी लाइन के अंदर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डेडपुल और कार्नेज दोनों ही एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं और वो एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनकी इस लड़ाई के अंदर कार्नेज डेडपुल को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड करता है, लेकिन तब भी अपने हीलिंग फैक्टर की मदद से डेडपुल जिंदा बच जाता है। नंबर 3 जगरनॉट। तो केंट मार्को यानी कि जगरनॉट मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, यहाँ तक कि इसकी स्ट्रेंथ को तो हल्क के बराबर का माना जाता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर जगरनॉट और डेडपुल की भी कोई खास बॉन्डिंग नहीं है एंड बहुत सारी स्टोरी लाइंस के अंदर ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बनकर भी सामने आए हैं। हालांकि आप सभी ने डेडपुल 2 मूवी के अंदर भी ये देखा होगा कि किस तरह से जब जगरनॉट और डेडपुल आमने सामने आते हैं तो जगरनॉट डेडपुल को 2 हिस्सों में फाड़ देता है। हालांकि अगर बात की जाए मार्वल कॉमिक्स की तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी जगरनॉट डेडपुल का काफी बड़ा दुश्मन रहा है एंड अपनी दुश्मनी के चलते ये दोनों एक दूसरे से फाइट भी कर चुके हैं। यहाँ तक कि कॉमिक्स के अंदर जब एक बार जगरनॉट डेडपुल से लड़ने आता है तो डेडपुल अपना दिमाग लगाता है और जगरनॉट के मुंह को सीमेंट से सील कर देता है, जिससे कि जगरनॉट डेडपुल से लड़ने लायक नहीं रहता है। नंबर 2 वुल्वरीन। सो जहाँ तक मैं जानता हूँ मार्वल कॉमिक्स के अंदर इस बात का क्लियर आंसर कभी नहीं दिया गया है कि डेडपुल और वुल्वरीन एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, लेकिन हाँ, हालांकि मार्वल कॉमिक्स में कई बार इस बात को भी मेंशन किया गया है कि डेडपुल और वुल्वरीन की दुश्मनी का रीजन सिर्फ और सिर्फ उनकी जेलसी है। डेडपुल लोगन से जेलस फील करता है, इसीलिए वो उसे अपना दुश्मन मानता है एंड इसी वजह से वो दोनों फाइट भी करते हैं। अब वैसे इन दोनों की दुश्मनी काफी खास है और वो इसीलिए क्योंकि ये दोनों ऐसे अपोनेंट्स हैं जिनकी पावर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि जहाँ डेडपुल भी अपनी इंजरीज को रिकवर कर सकता है वहीं पर वुल्वरीन भी ऐसा कैरेक्टर है जिसके ऊपर इंजरीज का कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसका हीलिंग फैक्टर भी बहुत सुपीरियर है और इसी वजह से जब भी ये दोनों लड़ते हैं तब मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर इन दोनों के फाइट का कोई विनर नहीं होता है। नंबर 1 थैनोस। सो थैनोस को डेडपुल का अब तक का सबसे पावरफुल दुश्मन माना जाता है। अब वैसे देखा जाए तो मैड टाइटन थैनोस और डेडपुल दोनों की दुश्मनी डायरेक्ट नहीं है, बल्कि इनकी दुश्मनी का जो रीजन है वो इनडायरेक्ट है, लेकिन रीजन ही ऐसा है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है। अब मार्वल कॉमिक्स के अंदर होता कुछ ऐसा है कि मैड टाइटन थैनोस और डेडपुल दोनों ही लेडी डेथ के प्यार में गिर जाते हैं एंड फिर वो दोनों ही उसे खुश करने की कोशिश करते हैं और फिर इस दौरान ही डेडपुल थैनोस को अपने प्यार का दुश्मन समझता है और थैनोस डेडपुल को, जिसके बाद इसी वजह से शुरुआत होती है इन दोनों की दुश्मनी की और अपनी दुश्मनी के चलते ये दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद थैनोस और डेडपुल दोनों पक्के वाले दुश्मन बन जाते हैं। सो दोस्तों यही थी वीडियो डेडपुल के टॉप 10 सबसे पावरफुल विलेंस के ऊपर। आप सभी को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि आप सभी के लिए डेडपुल और वुल्वरीन से जुड़े हुई बहुत से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आने वाली हैं, इसलिए आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें ताकि आप सबसे एक भी वीडियो मिस ना हो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।